अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं खान मोहम्मद आदिल शमसुद्दीन टीएमसी सेकेंडरी उर्दू स्कूल नंबर 19 सावरकर नगर थाने में मैथ्स और साइंस का टीचर हूँ। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम मैथ्स 1 का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हिसाबी तसाउल। इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 मश्क है, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। हमने ऑलरेडी 3.1 और 3.2 को डिस्कस कर लिया है। अगर अब तक आपने हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए, तो ही आपको ये 3.3 समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसका जो बेसिक है और इसका जो इंट्रोडक्शन है हमने पहले ही देख लिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वर्कशीट सेट नंबर 3.3 के अंदर बेसिकली दो फॉर्मूले के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस है। दो फॉर्मूले कौन से हैं? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टी वन प्लस टी एन। ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर ही ये पूरी एक्सरसाइज बेस है। अब ये फॉर्मूले कब इस्तेमाल करना है? क्वेश्चन में ऐसा आपको क्या लफ्ज दिखेगा जिसकी वजह से आप ये तय करेंगे कि आपको ये दोनों फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लफ्ज दिखे, अरकानों की तादाद का मजमुआ या अरकानों की तादाद की जमा या मजमुआ, इस तरह से आपको सवाल में दिखेगा जमा या मजमुआ, ये दो लफ्ज अगर आपको दिख गए तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको ये दोनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं हम कि ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं कि हम ऊपर वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे और नीचे वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एक सीरीज है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। और आपको पता है हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम ए कहते हैं और साथ में T1 भी कहते हैं। A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में? 2, ठीक। और D को हम डिफरेंस कहते हैं। D इज इक्वल टू क्या? डिफरेंस, दो नंबरों का डिफरेंस। तो यहाँ पे सामने डायरेक्ट दिख रहा है आपको 2, 4, 6, 8, 2 का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 का ही डिफरेंस होगा। तो D भी कितना आ गया? 2 आ गया। और जो लास्ट नंबर होता है सीरीज का उसको हम कहते हैं TN। यहाँ पर TN कितना है? देखिए क्वेश्चन में कितना है? 12। TN यहाँ पर है 12। जब अगर आपको क्वेश्चन में A यानी कि T1 और साथ में TN ये दोनों चीजें मिलेगी, अगर क्वेश्चन में दोनों चीजें दी हुई होगी, तब आप क्या करेंगे? नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इज इक्वल n/2 ब्रैकेट के अंदर T1 प्लस TN। ये आपको कब लगाना है? जब आपके पास T1 और TN अवेलेबल हो तब। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऊपर वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या है वो? एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। सर सर अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हिसाबी तसाउल का पहला रुकन 6 और मुश्तरिक फर्क 3 है, तो S27 मालूम करना है। आपके पास ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। सवाल में देखिए S27 दिया है, S यानी क्या? समेशन। तो अभी हमने समेशन वाला फॉर्मूला देखे थे, उसके हिसाब से आपको ये बॉक्सेस भरना है, बाकी कुछ नहीं करना। A इज इक्वल टू आपके पास 6 है, D इज इक्वल टू 3 है और S27 आपको मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
ये होता है फॉर्मूला। अब इसके पास क्या करेंगे, हम खाली वैल्यू पुट कर देंगे। एन यानी क्या, कितने नंबरों की तादाद पूछा है, तो S27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S27। एन भी कितना है 27 है, अरकान की तादाद 27 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाय 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉक्स है, तो बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास 6। अगर आप 2 × 6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 शंख कितना होता है 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 12, इस ब्रैकेट में आ गया कितना 12, प्लस एन कितना है आपके पास 27, 27 वैसे ही रहेगा, -1 भी वैसे ही रहेगा। और डी की वैल्यू कितनी है, डी देखिए आपके पास कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। आइए अब इसको नीचे सॉल्व करते हैं। आखिरी में ब्रैकेट दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज सारा का सारा कॉपी करना पड़ेगा। ये 27/2 हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, ये 12 जो वैसे ही रहेगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 27 में से अगर आप एक को निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 26 मिलेगा। 26 और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 26 × कितना हो जाएगा 3। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा बताइए। 26 × 3 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 26 × 3, 3 से 18 का 8, हासिल है 3 और 7, 78 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 78। तो ये हो जाएगा 78 प्लस ये कितना है 12, इसको आप फिलहाल वैसे ही रख लीजिए। और ये 27/2 वैसे ही रहेगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 78 में आपको 12 मिलाना है, तो आपको क्या मिलेगा 90। तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा 27/2 ज़रब ये जो बॉक्स है, आप क्या करेंगे इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसको हल करके लिखेंगे। तो 12 में अगर आप 78 को मिलाएंगे आपको मिलेगा 90। अब इसको काट दीजिए, 2 से 27 को आप काटेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 2 चौक 8 बचा 1, कितना 2 पंजे 10, कितना आ गई 45। और यहाँ पे कितना है 47। अब ये इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिए। 27 को आपको 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये बॉक्स आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बॉक्स में मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर खुद लिख लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा कीजिए। देखिए सवाल में एक लफ्ज आपको फिर से मिल गया। क्या मिला आपको, जमा का लफ्ज। जमा का लफ्ज अगर आपको मिल जाएगा तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसके अंदर हम SN के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। जमा दी गया तो आप क्या करेंगे, SN वाले ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। सवाल में देखिए और क्या क्या दिया है। सवाल में दिया है जुफ्त तबई आदाद। जुफ्त यानी क्या, ऐसे नंबर्स जो 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसको बोलेंगे हम जुफ्त नंबर। और बाजू में एक वर्ड और है, क्या है तबई। तबई यानी क्या, नेचुरल नंबर जो 1 और 1 से बड़े होते हैं, उसको बोलेंगे हम तबई नंबर्स। इसके अंदर हमें पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा बतानी है। तो 123 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। हमें 123 नंबर का टोटल बताना है, तो n कितना हो जाएगा 123। और जुफ्त यानी क्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा करते करते कहाँ तक जाना है आपको, लास्ट नंबर तक। 123 नंबर है जुफ्त के, वो आपको उसका टोटल बताना है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जुफ्त तबई आदाद क्या है, हस्ब ज़ेल है। क्या क्या है वो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसा करते करते लास्ट में 2n लिखा है हमने। जुफ्त नंबर है, इसके लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n। फर्स्ट नंबर a होता है, तो a = 2 आ गया। उसके बाद d यानी का डिफरेंस। सेकेंड नंबर में से आपको फर्स्ट नंबर को माइनस करना है, तो आपको डिफरेंस मिलेगा। वो कितना है, डिफरेंस है आपके पास 2। n अभी हमने बताए टोटल नंबरों की तादाद, तो यहाँ पे टोटल नंबरों की तादाद कितनी है 123। अब इसके बाद आपको खाली सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है।
देखिए जमा लफ्ज दिख गया, इसका मतलब आपको एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। एस एन इज इक्वल टू क्या है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ऊपर जो है आपका तो फॉर्मूला है बेसिक सा, अब आपको खाली कीमत रखना है। तो एन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 123। वापिस से बाजू में एन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 123 डिवाइड में 2 वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2a, 2a यानी क्या, 2 इंटू ए की कीमत है आपके पास देखिए ऊपर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 ज़रब 2 प्लस, उसके बाद n माइनस वन, n कितना है आपके पास ऊपर देखिए 123, 123 में से आपको a को निकालना है और मल्टीप्लाई बाय d। d कितना है आपके पास, d देखिए आपके पास है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाकी सारा हम उसको उतार लेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 2 ज़रब 2 कितना होता है 4। देखिए आपके पास जो स्टेप है 123 फिलहाल वैसे ही रख लेंगे आप, डिवाइड में 2 भी वैसे ही रख लेंगे, और यहाँ पे जो है प्लस का 2 दूनी 4, 4 आ गया, और ऊपर का जो ब्रैकेट है 123 माइनस है कितना होता है 122, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 122 ज़रब, और यहाँ पे कितना है लास्ट में डी 2 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे जमा करते हैं, हालांकि वैसा नहीं करना पड़ेगा। रूल क्या है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस या माइनस हम करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 बाई 2 वैसे ही रहेगा। अब ये 4 जमा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप, 122 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 244 मिलेगा, ठीक है। अब ये 244 के अंदर आपको 4 को ऐड करना है, तो देखिए आपके सामने डायरेक्ट लिखा हुआ है कितना आएगा 123 डिवाइड बाई 2 इंटू 248, 248 मिलेगा। अब 2 से आप इसको नहीं काटेंगे, क्योंकि इसको अगर आप काटेंगे तो आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए पूरा आंसर चाहिए, तो इसको हम इससे काटेंगे। 2 एका 2, 2 दूनी 4, और ये 2 चौक 8, कितना आ गया 124। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 123 ज़रब 124, ये आप कर लीजिए। 123 ज़रब आप 124 करिए, देखिए कितना आंसर मिलता है आपको। 123 और 124 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 15252, कितना आंसर मिलेगा 15252, ये हो गया आपका जवाब। और आपको क्या करना है, लास्ट में उर्दू में आंसर लिखना है। पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा 15,252 है, ये आप क्या करेंगे लास्ट में इसको स्टेटमेंट के तौर पर लिख देंगे, इस पर भी मार्क्स होते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा कीजिए, ठीक है। 1 से लेकर 350 के दरमियान, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमारे पास n मौजूद था। n यानी क्या कि 123 जो था हमारे को पता था, लेकिन हमें अब इस क्वेश्चन में पता नहीं है कि 1 और 350 के बीच में कितने जुफ्त अदद आएंगे, आपको पता है क्या, नहीं पता है। इसके लिए हम इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे आपको n नहीं होता है तो पहले हम n फाइंड आउट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे n फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है n फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्या करना है तमाम जुफ्त आदाद की जमा। तमाम जुफ्त आदाद की जमा के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है SN वाला। तो आप क्या करेंगे SN के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे। तो आपको सबसे पहले n निकालना है, उसके बाद SN निकालना है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए उसमें और इसमें खाली इतना सा ही डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में आपको पहले n सॉल्व करना है, उसके बाद SN निकालना है। और n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn के बेस से हम निकाल सकते हैं। Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू
ये आपके पास है फॉर्मूला। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास सीरीज बनानी है आपको जुक्त आदाद की, जो कि 1 से लेकर 350 के बीच में आते हैं। तो एक तो जुक्त आदद है क्या? नहीं, तो एक को हम नहीं लेंगे। उसके अलावा क्या है? 2 जुक्त आदद है, उसके बाद 4 है, 6 है, 8 है। ऐसा करते करते आपको कहाँ तक जाना है? 350। 350 भी जुक्त आदद है, लेकिन सवाल में क्या दिया है? दरमियान में, यानी 1 के और 350 के दरमियान का दिया है। तो आपको 348 पे जाके अपने आप को स्टॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? 348। यहाँ पे जाके आप स्टॉप हो जाएंगे। और हमें पता है जो फर्स्ट नंबर होता है हम उसको ए कहते हैं, तो ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस आपको निकालना है। डी इज इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंस, दो नंबरों का फर्क। जुक्त आदाद है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर 2 का ही गैप होगा। यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, तो डी कितना आ गया? 2 आ गया। और जो लास्ट नंबर होता है हम लास्ट वाले को टी एन कहते हैं। तो यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 348। अब इसको सॉल्व करते हैं। कौन से फॉर्मूले से? ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, हम इस फॉर्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है फॉर्मूला? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ए कितना है आपके पास? ए है आपके पास 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 जमा एन माइनस 1। एन कितना है आपके पास? एन आपको पता करना है, तो एन वैसे ही रहेगा, -1 भी वैसे ही रहेगा। अब देखिए डी, डी कितना है क्वेश्चन में? डी है आपके पास 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सॉल्व करिए। टी एन कितना है? टी एन निकाले आपने 348, तो यहाँ पे आ जाएगा 348। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 348। और ये जो प्लस का 2 है, अगली स्टेप में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 2। और यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या? 2। 348 में से आप अगर 2 को निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 346 मिलेगा। और यहाँ का जो 2 है ना मल्टीप्लाई में, तो रूट क्या इक्वल के जब हम उस साइड लेके जाते हैं तो ज़रब का तकसीम हो जाता है, तो 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ बचेगा n माइनस 1। अब इसको आप क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 एका 2, कितना बचा? 1, 2 सके 14 और 2 तिया 6, 173 बना। n माइनस 1 कितना आ गया? 173। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है ये -1 को इधर पे लेके जाके, तो 173 वैसे ही रहेगा, और ये -1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1, और n इज इक्वल टू ये वैसे ही रहेगा। 173 में आप 174 एक को मिला दीजिए, आपको मिलेगा 174। तो आपका पहला मिल गया n। ठीक है, n मिल गया। तो आपको अब क्या फाइंड आउट करना है? Sn। Sn का फॉर्मूला आपने अभी लिखे थे, उसको याद कर लीजिए। और n मिल गया है आपको, तो पहले n लिख लीजिए, कितना है? n आया है आपके पास 174, तो यहाँ पे लिख लीजिए n कितना आया है? 174। अब आपको Sn के फॉर्मूले से टोटल नंबरों की तादाद निकालनी है। तो आइए हम उसको Sn के फॉर्मूले से अब सॉल्व करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला Sn वाला? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn का फॉर्मूला। अब आपके पास n कितना आया है? 174, तो यहाँ पे आ जाएगा 174 इज इक्वल टू, यहाँ भी n है तो n के प्लेस पे आ जाएगा 174 डिवाइड बाय 2। 2 वैसे ही रहेगा। ये यानी क्या? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपके पास कितना था? फर्स्ट नंबर आपके पास था 2, ये वैसे ही हो जाएगा। ये प्लस n कितना निकाला आपने? 174, तो ये n के प्लेस पे आ जाएगा 174, ये माइनस वैसे ही रहेगा। और d यानी क्या? डिफरेंस। डिफरेंस 2 का पहाड़ा है, जो तादाद है, तो डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लीजिए? काट लीजिए, आसानी से कटेगा। 2 8 16, कितना बचा? 1, क्या बन गया? 14, 2 सके 14। उसके बाद फिर आप इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 जमा 174 में से आप 1 को निकालिए, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 173।
और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 2 वैसे ही रहेगा। वापिस से हम क्या करेंगे, फिलहाल खाली ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 87 वैसे ही रह जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 173 को आप 2 से ज़रब करिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 346। कितना मिलेगा 346 और ये प्लस का 4 वैसे ही रहेगा। देखिए आपको खाली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 173 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 346 और यहाँ का +4 वैसे ही रहेगा। अब आ जाइए नीचे, क्या है ये 87 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई तो होता है। 4 जमा 346 कितना हो जाएगा 350। अब बच्चा भी बता सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, वही आंसर आने वाला है। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए आप क्या करिए, ये मल्टीप्लाई खुद करिए और जो लास्ट में आंसर मिलेगा आप उसको लिख लीजिए। ये आपको क्या मिलेगा आंसर। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, भूलना नहीं। स्टेटमेंट क्या होती है, 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद की जमा कितनी है 30,450 है। ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो आइए हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हिसाबी तसाउद का 19वां रुकन 52 और 38वां रुकन 128 है। तो आपको क्या करना है, उसके पहले 56 अरकान की जमा बतानी है। पहले 56 अरकान की आपको जमा बतानी है। सवाल थोड़ा सा अलग है, अब तक हमने जो सवाल किए ये उससे थोड़ा सा अलग है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर आपके पास ना तो ए है ना तो डी है। इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्ज करते हैं। तो हम फर्ज कर लेंगे मुश्तरक फ़र्क ए है और क्या है, पहला रुकन ए है और मुश्तरक फ़र्क क्या है डी है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। 19वां रुकन कितना है 52, 19वां रुकन, ठीक है। तो T19 कितना है आपके पास, T19 है आपके पास 52 और कितना है 38वां रुकन, 38 यानी क्या T38 कितना दिया है 38वां रुकन है आपके पास 128। तो यहाँ पे आ जाएगा 128। अब यहाँ पे आप पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने देखे थे, जहाँ पे वहाँ इस तरह का लफ्ज आता है ना वहाँ रुकन, तब वहाँ पे हम TN के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर TN के ज़ाब्ते से हम 19वां रुकन और 38वां रुकन से एक मसावत तैयार करेंगे और उस मसावत के जरिए आपको ए और डी दोनों साथ में मिलेगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको पुट करके 56 अरकान की जमा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ज़ाब्ता क्या होता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम फिलहाल इसकी बात करेंगे तो 19 आ जाएगा, n के बदले में क्या आ जाएगा T19। T19 इज इक्वल टू ज़ाब्ता क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के बदले में हम क्या करेंगे, फिलहाल इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे अगली बार इसको लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 19 माइनस 1 इंटू डी वैसे ही रहेगा। T19 कितना है आपके पास, T19 है आपके पास 52। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 52 इज इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस 1 कितना होता है 18 और ये डी आपको वैसे ही लिखना है। ये आपकी बन गई मसावत नंबर 1। मसावत हम इसके लिए बना रहे हैं ताकि आपको ए और डी मिल जाए, और जब आपको ए और डी एक साथ मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको ए और डी को 56 अरकान की जमा में पुट कर कर आप 56 अरकान का मजमुआ निकाल सकते हैं। उसके बाद ठीक इसी तरह से हम इसके लिए भी करेंगे। हमने ये सारा प्रोसेस ऊपर वाले के लिए किया, अब ये सारा प्रोसेस नीचे वाले के लिए भी करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn n के बदले में आप क्या लेंगे 38, तो यहाँ पे आ जाएगा T38 इज इक्वल टू ए प्लस एन है आपके पास 38, तो यहाँ पे आएगा 38 माइनस 1 इंटू डी वैसे ही रहेगा। T38 देखिए कितना है 128, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 128 इज इक्वल टू ए प्लस 38 में से एक निकालिए आपको मिलेगा 37 और ये डी साथ में आपको लगा देना है। ये आपकी मसावत नंबर 1 थी और उसके बाद जो है आपकी मसावत नंबर ये 2 बनेगी।
मसावत नंबर 1 और आपकी मसावत नंबर 2 बन गई। अब इसके बाद आपको मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को जमा कर देना है। तो आइए हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 और 2 को जमा कर देते हैं। मसावत नंबर 1 और 2 को आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो आपके सामने देखिए मसावत नंबर 1 और 2 लिखी हुई है। मसावत नंबर 1 और 2 को अगर आप जमा करेंगे तो 52 और नीचे कितना है 128। 52 और 128 को अगर आप मिलाएंगे आपको क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। राइट साइड में देखिए आप। उसके बाद 1A और नीचे 1A कितना हो गया, 2A। ठीक है। उसके बाद कितना है, प्लस ऊपर कितना है 18 और 37, दोनों को मिलाएंगे आपको मिलेगा 55। ये डी। ठीक है। आपके पास ए और डी आपको निकालना, तो ये ए और डी आपको साथ में आ गया। अब हम लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एस एन का फॉर्मूला। एन कितना निकाले आपने, एन यानी क्या, आपको 56 अरकान की जमा बतानी है, तो एन कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पे एन के प्लस में कितना आ जाएगा 56, और यहाँ भी एन है, यहाँ भी आ जाएगा 56 डिवाइड बाय 2। 2a को फिलहाल आप वैसे ही रख लीजिए, प्लस एन कितना है 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 माइनस 1, और डी को भी आप वैसे ही लिख लीजिए क्योंकि आपके पास डी की कीमत बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, आसानी से क्या कट हो सकता है, ये 2 के पहाड़े से, तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 बटे 16। अब ये करेंगे, इस ब्रैकेट को आते हैं सॉल्व करते हैं। ये 2a वैसे ही रहेगा, ये प्लस भी वैसा ही रहेगा। 56 में से आप a को निकालिए, आपको मिलेगा 55, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में क्या है आपके d है, तो d को आपको वैसे ही लगा देना है। तो ये हो गया आपका 2a प्लस 55d। अब ध्यान से देखिए जरा, 2a प्लस 55d यहाँ भी है, 2a प्लस 55d यहाँ भी है, और 2a प्लस 55d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 180। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पर 180 को रख सकते हैं कि नहीं, इजीली रखेंगे क्योंकि दोनों एक ही बात है, ये इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे इसके बदले में 180 रख लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 28 ज़रब, यहाँ पे आया 180। आप इसको आसानी से ज़रब कर सकते हैं, कोई भी किसी छोटे बच्चे को भी बोले तो ज़रब करना बिल्कुल आसान होता है। आप क्या कीजिए, 28 के अंदर 180 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 5040। ये हो गया आपका जवाब। और लास्ट में आपको पता है आंसर के आखिर में आप क्या करते हैं, जवाब को लिखते हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा, पहले 56 अरकान की जमा कितनी है 5040 है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एक्टिविटी बेस है, बिल्कुल आसान है। आपको इसके अंदर भी सेम वैसे ही फॉलो करना है जो स्टेप्स हमने देखे हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो आपके पास क्या है, एक्टिविटी है 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदत। अच्छा पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। इस तरह की एक्टिविटी एग्जाम में बहुत आती है। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर तबई आदात कितने हैं। 1 से लेकर 140 के बीच में ऐसे नंबर्स जो 4 से कटते हैं, आपको उसका टोटल बताना है, यानी आपको n फाइंड आउट करना है, पहला मिल गया। उसके बाद क्या पूछा है, उन आदात की जमा कीजिए। उन आदात की जमा कीजिए यानी कि आपको SN भी बताना है। तो वही सवाल है, आपको n निकालना है और साथ में SN भी निकालना है। तो आइए एक्टिविटी के जरिए हम एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदात, देखिए नीचे एरो बना रहा है तो नीचे लिखा हुआ है क्या क्या है, वो 4 है, 8 है और 12 है। ऐसा करते करते आपको कहाँ तक जाना है 136 तक जाना है। आप 140 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा है दरमियान में। 1 और 140 के बीच में ऐसे नंबर जो 4 से कटते हैं वो ये नंबर हैं।
आपको क्या करना है, उसका टोटल बताना है, यानी आपको n फाइंड आउट करना है। और हमें पता है फर्स्ट नंबर क्या होता है, a, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 4। उसके बाद दूसरा कौन सा है d, d यानी क्या डिफरेंस, अब 4 का पहाड़ा है यानी 4 से तकसीम पदीर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंस भी कितना आएगा 4 ही आएगा, तो d कितना आ गया 4, ये ब्रैकेट भी आपका हो गया। और ये आपको क्या करना है n फाइंड आउट करना है। और हमें पता है सीरीज का आखिरी नंबर क्या होता है tn होता है, तो tn कितना हो गया 136, tn कितना आ गया 136। और हमने देखे थे पहले जब भी आपको n फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले n का जाब्ता निकालते हैं, तो n वार रुकून यानी क्या जाब्ता क्या बनेगा tn वाला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस रास्ते से आपको सॉल्व करना है। तो ये टी एन वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है n निकालना है। अच्छा, यहाँ देखिए टी एन कितना दिया है 136, आपके पास टी एन की वैल्यू अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 136। ए यानी क्या फर्स्ट नंबर आपके पास है 4 जमा n कितना है, n आपको फाइंड आउट करना है, तो n को आप वैसे ही छोड़ देंगे, -1 भी वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय d, d है आपके पास 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये 4 को यहाँ पे लेके आ जाइए, 136 जमा का 4 यहाँ पे आ जाएगा, नफी का 4, और बाकी सारा कॉपी आपको बताइए, हम क्या करते हैं बाकी सारा का उतार लेते हैं। 136 में से आप 4 को निकालेंगे, आपको मिलेगा 132, और जो ये 4 डिवाइड में है इधर आके क्या तकसीम में ज़रब में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और बाकी सारा आपको वैसे का वैसे उतार लेना है। अब 4 से काटिए क्या आएगा, 4 दिया 12, हासिल का 1, 4 दिया 12, ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। अब जो ये नफी का 1 है इधर आके क्या हो जाएगा जमा का 1, तो 33 जमा 1 बराबर कितना हो गया n, n मिल जाएगा 34, ठीक है, n कितना हो जाएगा 34। आपको लास्ट वाले में क्या लिखना है, बॉक्स में देखिए आपके पास दिया है n कितना आ गया आपके पास 34। आगे की एक्टिविटी भी आप खुद से कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए। फिर भी कौन सी एक्टिविटी है, n कितना आ गया, आप क्या करेंगे इस बॉक्स में क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 34, n आपको मिल गया 34। अब आपको Sn निकालना है, Sn का ज़ाब्ता आपको पता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ज़ाब्ता होता है किसका Sn का, n के प्लेस पे आ जाएगा 34, तो S34 इज इक्वल टू n के प्लेस पे भी आ जाएगा 34 डिवाइड बाय 2, 2a 2 इंटू ए आपके पास कितना था 4 था, प्लस n आया है 34 माइनस 1 इंटू डी, डी भी आपके पास क्या है 4 है। इस सिंपल सा कैलकुलेशन में बाकी कुछ नहीं है, आपको खाली रूल पता होना चाहिए कि पहली स्टेप कौन सी करनी है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे देखिए 2 से 34 आसानी से कट सकता है, तो हम इसको अभी काट लेते हैं, 2 एका 2, कितना बचा 1, 2 सत्ती 14, कितना आ गया 17। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो क्या आएगा 2 चौक 8, ये जमा 33 में से आप एक 34 में से एक को निकालें आपको मिलेगा 33, और मल्टीप्लाई में क्या है 4 है। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, ये 17 आप वैसे ही रखेंगे, 33 ज़रा 4 कीजिए क्या आएगा, 4 के 12 का 2 हासिल है, 4 के 12 वाले 13, 132, और यहाँ पे प्लस का 8, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या है ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 में 132 को मिला रहे हैं 17 ज़रब 8 में अगर आप 132 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 140। इसको आप क्या कर लीजिए ज़रब कर लीजिए, ज़रब करना बिल्कुल आसान है, तो क्या आ जाएगा 17 ज़रब 140। आइए इसको ज़रब कर लेते हैं, 0 वैसे 14 से 98 का 8 हासिल का 9, 14 का 14 और 9 23, 2380। तो लास्ट वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा
1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद की जमा कितनी है? 2380 है। बाकी आपके पास जो जो दिया हुआ है आप उसको अपने हिसाब से इस बॉक्स में फिल कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। जो हमने आज क्वेश्चन करे बिल्कुल उसी के ऊपर है, बाकी कुछ नया इसके अंदर है नहीं। जो जो हमने पढ़े हैं आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा डिक्टो, खाली हमने वैल्यू को चेंज किया है और बाकी सारा आपको कैलकुलेशन खुद से ही करना है। पहला सवाल क्या है, अगर a इज इक्वल टू 6 d इज इक्वल टू 3 हो तो S10 मालूम करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन किए थे हमने उसी के बेस पर है ये। आप डायरेक्ट Sn के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 और 150 के दरमियान वाकई तमाम ताक आदाद की जमा मालूम कीजिए। 1 से लेकर 150 के दरमियान जितने भी ताक आदाद हैं उसकी आपको जमा बतानी है। इस क्वेश्चन में आपको देखिए नंबर्स की तादाद नहीं पता है, 1 से लेकर 150 के बीच में कितने ताक आदाद आएंगे आपको पता है क्या? नहीं। तो इसके अंदर आप पहले n निकालेंगे, उसके बाद Sn निकालेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 और 40 के दरमियान वाकई तमाम आदाद की जमा मालूम कीजिए और जो 4 से तकसीम पजीर हैं। तो वही सवाल है जो अभी जस्ट हमने किया ना, लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये, खाली उसके अंदर 1 से 140 था, इसमें क्या है 1 से 40 है। उसके बाद कौन सा चौथा क्वेश्चन है, हिसाबी तसाउत की 56 अरकान की जमा कीजिए जिसका 19वां रुकन 38, जिसका 19वां और 38वां रुकन बिलतरतीब 52 और 148 है। ये सवाल हमने लास्ट टाइम करे थे। अभी जो पांचवा सवाल था सेकंड लास्ट क्वेश्चन करे ना, इससे पहले हमने बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। आपको उसके अंदर ए और डी एक साथ निकाल कर कैलकुलेट करना है, तो आपका ये सारा का सारा हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, तो इसको आप खुद ही कर लीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन है आप खुद ही कर लीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सर